हेलो भाई, दिस साइड अंकित एंड वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल अंकित डीटी। ये हमारी टेली प्राइम विद जीएसटी बेसिक टू एडवांस कोर्स सीरीज है, जिसमें आपको टेली का कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा और आपको साथ ही पार्ट बाय पार्ट वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल में एक अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार के टॉपिक को छोड़ने की कोई भी कोशिश नहीं की जाएगी और अगर आप पार्ट बाय पार्ट वीडियो सीरीज देखते हैं तो दोस्तों आप एक एडवांस अकाउंटिंग टेली में आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोज में रेगुलर बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब भाई अपन पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ टेली में और आज की इस वीडियो में अपन सेल के साथ कमीशन कैसे पे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस में अपन ने जो वीडियो बनाई थी उसमें अपन ने ओनली कमीशन पे करके दिखाया था कि कैसे कमीशन पे की एंट्री करते हैं, लेकिन इस वीडियो में अपन सेल के साथ कमीशन पे करेंगे। देखिए दोस्तों, सेल के साथ कमीशन कब पे किया जाता है। मान लीजिए अपन एक सप्लायर है और अपने से कस्टमर कोई माल परचेज कर रहा है और वो साथ ही अपना एजेंट भी है, तो उस स्थिति में पहले से कोई कमीशन का प्रोविजन किया हुआ है तो उसको अपन कमीशन पे करते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं वो अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन इसके आसानी से पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपन एंट्री करना। सबसे पहले अपन ट्रांजैक्शन के अंदर वाउचर में चलते हैं। कोई भी एंट्री अगर अपन करते हैं देन अपन किस भी टाइप की सेल करें, चाहे अपन कमीशन पे करके सेल करें, चाहे अपन डिस्काउंट पे करके सेल करें, कुछ भी करें अपन, लेकिन सेल कर रहे हैं तो सेल की एंट्री अपनी F8 वाउचर में ही आएगी, यानी कि F8 वाउचर मतलब सेल वाउचर में ही आएगी। ये भाई आपको याद भी हो गया होगा, F8 अपना सेल का वाउचर है, F9 अपना परचेज का वाउचर है। यहाँ F8 की प्रेस करते हैं, सेल वाउचर में पहुँच जाते हैं। देन अपन सबसे पहले डेट को चेंज करते हैं, F2 की प्रेस करते हैं, 16 एंटर। यहाँ से अपन पार्टीज नेम सिलेक्ट करवा लेते हैं, भवानी डिपो, जो कि अपना एक कस्टमर है और साथ ही ये एक एजेंट भी मान लेते हैं। अपन को एंट्री करने से मतलब है क्योंकि अपन एजुकेशन मोड पर टेली को लर्न कर रहे हैं और यहाँ पर अपन ने सीखने के पर्पज से ये अपन कस्टमर सप्लायर के अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ अपन इसको भवानी डिपो को कस्टमर भी मान लेते हैं और ये अपना एक एजेंट भी है, सो इसको अपन कमीशन पे करेंगे। यहाँ से इसको सिलेक्ट करवा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी डिलीवरी नोट नंबर डाल देते हैं। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ अपन डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे, डिस्पैच थ्रू बाय बस, इंटर। डेस्टिनेशन अपन डाल देते हैं, इंटर। कैरियर और एजेंट नेम भी आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहो तो। उसके बाद बिल ऑफ लीडिंग LRR नंबर इंटर और यहाँ से आप मोटर व्हीकल नंबर डाल सकते हैं, इंटर। यहाँ अपन पार्टीज डिटेल में देख सकते हैं ऑल एड्रेस, इसका स्टेट, कंट्री, GST इन नंबर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब अपन यहाँ से देख सकते हैं। इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। उसके बाद अपने सामने दो तरीके के लेजर दोस्तों आते हैं, इनको अपन समझ लेते हैं। देखिए यहाँ अगर अपन एक सेल का लेजर बनाते हैं उससे भी अपना काम आसानी से चल सकता है, लेकिन यहाँ अपन सेल के दो लेजर क्यों बना रखे हैं। यहाँ अपन सेल के 5 से 7 वाउचर और भी बना सकते हैं। क्रेडिट सेल का अलग बना सकते हैं, कैश सेल का अलग बना सकते हैं, एग्जम्प्टेड सेल का अलग बना सकते हैं। सेल 18% का बना रखा है, सेल 12% का बना सकते हैं, सेल 5% का बना सकते हैं, सेल 28% का बना सकते हैं। कितने भी दोस्तों जितनी प्रकार की अपनी सेल होती है उतनी प्रकार के अपन यहाँ से कैश या उतने प्रकार के यहाँ अपन सेल का लेजर बना सकते हैं। और या तो इन सब का मिलाकर अपन ओनली एक सेल का लेजर भी बना सकते हैं, लेकिन अपन यहाँ दो ही तरीके की सेल करके अपन समझ लेते हैं। यहाँ अपन अगर सेल 12% का करेंगे तो भी सेम इफेक्ट आने वाला है, सेल 5% करेंगे तो भी सेम इफेक्ट आने वाला है। तो यहाँ पर अपन ज़्यादा न बनाते हुए ओनली सेल 18% का बना रखा है। अगर यहाँ ओनली सेल का बनाते हैं तो वो भी चलेगा दोस्तों, उसमें आपको सेल की एंट्री अलग अलग चेक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि सेल 18% के अपने कौन से आइटम है जो अपन परचेज सेल करते हैं, वही सेल एग्जम्प्टेड कैटेगरी के कौन से आइटम है जो अपन परचेज सेल करते हैं। तो यहाँ से उसी को समझते हुए अपन सेल 18% को सिलेक्ट करवा लेते हैं और उसके बाद अपन पहुँच गए नेम ऑफ आइटम में। नेम ऑफ आइटम में स्पेस की प्रेस करते हैं। सबसे पहले अपन एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं अकाउंट्स बुक को। यहाँ से इसके क्वांटिटी लेते हैं 15, एंटर प्रेस करते हुए रेट इसकी ऑटोमेटिक आ जाती है 400, इंटर। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं यहाँ से इकोनॉमिक्स, इंटर। इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 12, इंटर। रेट ऑटोमेटिक आ जाती है। अमाउंट टोटल अपनी अमाउंट यहाँ से आ जाती है 9000 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपन इस पर कमीशन पे करेंगे, यानी कि यहाँ पर अपन इसमें कमीशन कैलकुलेट करेंगे। तो कमीशन का स्पेस की प्रेस करते हुए अपन ने ऑलरेडी लेजर बना रखा है, अपन को नए लेजर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में अपन काम निकाल लेंगे। तो यहाँ से अपन कमीशन पेबल को सिलेक्ट करवाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप दो तरीके से कमीशन डाल सकते हैं, या तो आप
रेट वाइज डाल सकते हैं, यानी कि अपन टोटल सेल पर 5% कमीशन देने वाले हैं इसको। पहले अपने 5% की बात हुई है तो यहाँ डायरेक्ट माइनस का सिंबल लगाते हुए 5 डालिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ से आपको 450 रुपये का आप इसको कमीशन पे कर देंगे। लेकिन उसी के साथ अगर आप यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट में पे करना चाहते हैं, लाइक यहाँ 9000 की टोटल सेल है, इस पर आप 1000 रुपये का इसको कमीशन पे करेंगे, तो उसको कैसे करते हैं? उसके लिए स्पेस की प्रेस करते हुए इसको कैंसिल करा देते हैं, इंटर स्पेस, और यहाँ से आप डायरेक्ट माइनस का सिंबल लगाते हुए 1000 रुपीज़ टाइप कर देंगे, इंटर। यहाँ आप आ जाते हैं नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में, जो अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस में जो एंट्री की थी उसमें बना लिया था। अदरवाइज तो आप यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं, स्पेस की प्रेस करके यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ सुमित बना लिया था तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करवा लेते हैं। यहाँ से 1000 रुपीज़ अपने माइनस में ऑटोमेटिक आ जाते हैं। अब यहाँ अगर अपनी सेल लेजर सेल @18% है तो यहाँ CGST और SGST कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन SGST कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देन CGST कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों अपनी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गई है, यानी कि अपनी एंट्री सही है। अगर आपकी GST यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होती तो जो ये नेम ऑफ आइटम्स है इनको यहाँ से क्रिएट करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। वो मिस्टेक हो सकती है आपने इसकी GST की रेट मेंशन ना की हो, या तो आप टैक्सेबिलिटी के अंदर टैक्सेबल टाइप ना किया हो। उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं? यहाँ से क्लिक कीजिए, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आप सेट अल्टर GST पर वाई टाइप कीजिए और यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ टैक्सेबिलिटी के अंदर आपका टैक्सेबल होना चाहिए, यहाँ एग्जम्प्टेड नील रेटेड अननोन ये नहीं होना चाहिए, और साथ ही यहाँ एंटर प्रेस करते हुए रेट में आपका टैक्स रेट मेंशन होना चाहिए, लाइक यहाँ पर 18% टैक्स रेट है। उसी के साथ भाई यहाँ पर आप वो बात भी समझ लीजिए, अगर आपका 12% सेल रेट का है तो आप यहाँ पर 12 डालेंगे, 28 का तो 28 डालेंगे, 5 का तो 5 डालेंगे। जो भी आप डालेंगे यहाँ आपका सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइक अपन यहाँ 5% डालते हैं, जैसे ही 5% डालते हैं यहाँ देख सकते हैं दोस्तों दोनों ऑटोमेटिक हाफ हो गए हैं। एस्केप की प्रेस करते हुए अपन वापस एंट्री पर आ जाते हैं और यहाँ से इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये अपन ने एंट्री कंप्लीट कर ली है। एस्केप की प्रेस करते हुए अब अपन बाहर आ जाते हैं। इसकी डिटेल को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको चेक करेंगे, जिसकी शॉर्ट की है पी। यहाँ से आप देख सकते हैं रिपोर्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपना है। जैसे पी टाइप करते हैं यहाँ अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुँच जाते हैं। ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करते हैं और यहाँ से अपन पहुँच जाते हैं कमीशन पेबल में। जैसे इस पर एंटर करते हैं, जून में अपन ने एंट्री की है, इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो 2 एंट्री अपनी यहाँ पर शो हो रही है। एक है अपनी SBI बैंक की, सेकेंड है अपनी सेल 18% की। वाउचर टाइप आपको यहाँ पर शो होने लगेगा, वाउचर नंबर आपको यहाँ से शो हो जाते हैं और यहाँ से आपकी अमाउंट शो हो जाती है। लेकिन अभी इस एंट्री को आप चेक भी कर सकते हैं। लाइक अभी अपन ने सेकंड एंट्री की है, इस पर एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से एंट्री चेक कर सकते हैं इजीली। साथ ही यहाँ आप ये भी देख लीजिए, अपन यहाँ 1000 रुपये का इसको डिस्काउंट दिए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं 5000 रुपये की डिस्काउंट की अपन ने प्रीवियस में एंट्री की है। साथ ही कमीशन पेबल में अपने ओनली 1000 रुपीज़ ही आए हैं, यानी कि यहाँ टोटल अमाउंट जो 9000 अपनी थी वो नहीं आई है। एस्केप की प्रेस करते हुए अब यहीं से ऑल्ट के साथ जी प्रेस कीजिए, कहीं पर भी हो आप, वहाँ से अब GST की रिपोर्ट देख लेते हैं। GST टाइप करते हैं, GSTR1 में अपनी सेल की रिपोर्ट आती है, इस पर एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ अपन F2 की प्रेस करते हुए इन दोनों को स्पेस रखते हैं, F2 की प्रेस करके, और साथ ही यहाँ B2B इनवॉइस में अपन आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं भवानी डिपो की सेकंड नंबर में अपन जाएंगे, तो जैसे इंटर प्रेस करते हैं यहाँ 2 वाउचर हैं अपने। 1 जून को अपन ने एंट्री की है, इस पर एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ से आपकी एंट्री सक्सेसफुल शो हो जाती है। साथ ही यहाँ आपको दिख जाता है टैक्सेबल अमाउंट अपनी यहाँ पर 8000 रुपये रही है, क्योंकि 1000 रुपये का अपन ने इसको कमीशन पे कर दिया है। साथ ही यहाँ सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स ये दोनों आपको यहाँ दिखा रहा है। इनवॉइस अमाउंट टोटल अपनी ये थी। अब यहाँ GSTR3B में देखने के लिए ऑल्ट के साथ वापस जी प्रेस करते हैं, GSTR3B एंटर, ऑल्ट के साथ F1 कर लीजिए और आप चले आइए यहाँ आउटवर्ड सप्लाईज में, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में, और यहाँ आपको भवानी डिपोट का ये एक कस्टमर मिल जाता है। इस पर जैसे एंटर प्रेस करते हैं ये अपनी एंट्री एज इट इज आ जाती है। यहाँ से भी आप इसके टैक्सेबल अमाउंट, सेंट्रल टैक्स, स्टार टैक्स, टोटल टैक्स आसानी से चेक कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करते हुए अपन गेटवे ऑफ टैली में पहुंच जाते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा, इसमें की एंट्री आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप इसी वीडियो के नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, या तो आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।